हमरी भागो वाली। बिटिया गुड्डू सही है। अरे तुम काहे इन लोगन का मुंह लग रहे हो? हाँ, ये तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है। ये लोग तुम्हारा कबहू भला नहीं करिए, बस बुरा ही करिए। चलो अंदर चलो। अम्मा सही कह रही है रुंझुन दीदी, तुम जाओ यहाँ से और इन लोगों को लेके हम जाते हैं। कुक्कन, देवी, अंदर चलो। देवी, देवी, हमने बिटिया, तुम तो नहीं चाहिए ना कि तुम्हारी अम्मा दर्द की ठोकर खाए। गुड्डू से बोलो ना कि हम लोग का अंदर ले, बोलो ना बिटिया। छोड़ दो, ये सब जो हो रहा है ना, सब आपका किया करा है और आपकी गलतियों को कभी नहीं माफ कर सकते। अच्छा हो रहा है आपके साथ, आप लोग इसी लायक हैं। आओ चलो अंदर। अब बेटिया दमरी दमरी खातिर मोहताज हो गए हम लोग। अरे देखो तमाशा तमाशा देखो, जाओ अपन हित बंधु घर से निकाल देते तो क्या हाल होते आदमी का। अरे इन लोग का तो रोज का नाटक है। चलो 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 यार, चलो हम भी चलते हैं। इनका रोज रोज का नाटक देख के मुहल्ले वाले तंग आ गए हैं। डूब मारा चुल्लू भर पानी में। थो मैं कहता हूँ मैंने हर तरह के दिन देखे, लेकिन इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे। डायमंड भैया, हमारे नैतिक शास्त्र की किताब में लिखा है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कलसन की करम जड़ी नहोती, अबे है तो बित्ता भर की, लेकिन जवान हाथ भर का चला थे, हाथ भर का चला थे जवान। बस चाची बस, खबरदार अगर पब्लिक के ऊपर अब हाथ उठाई तो आपकी गलती की सजा हम बच्चे भुगत रहे हैं और आप इसको मार रही हैं। हाँ? आप लोगों को सजा और कोई नहीं, भगवान दे रहा है। मिट्टो जी, अबे देखो जरा अपने बेटे डायमंड को, मेरे को बेटा होते हैं, उस सरवन को मार रहा जो अपने माँ बाप को ना तीरथ में ले गया। और हम तो कहते ना, ये जो तुम्हारा बेटा डायमंड है ना, मरे के बाद तुम दोनों कारथी उठाए लेना, यही बहुत है। अरे बस बस कलसन वाले, अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं? सोचने दो मुझे, मैं रज्जू पांडे कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर दूंगा। देखा बिटिया, तुमरे आवते ही ये अंधेरे घर में उजाला हो गया। तुम भी ना अम्मा, पता नहीं क्या सोचती हो। अरे बिटिया, तुम ही तो ये घर का उजाला हो। हम तो घर से बेघर हो गए थे, ये तो तुम्हारे भाग के प्रताप से सब कुछ वापस आ गया। कोकन, चलो चल के देख के आते हैं कि बिजली अचानक से कैसे आ गई। कहना लगता है बिजली विभाग ने कोई नई स्कीम निकाली है, साले अचानक से कटी बिजली वापस आ जाती है। और चलो वैसे भी बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा, अंदर लेके आते हैं, कुछ काम हम कर लेते हैं। चलते हैं ना भैया? चल रहे हैं नहीं, चलो अभी के अभी, फालतू टाइम पास मत करो यहाँ पर। जिसको काम करना है काम करेगा, जिसको बातें सुननी बातें सुनेगा। हमको यहाँ काम करना है सिर्फ। चलो। टेंशन किस बात का है भैया, फटाफट करेंगे, 2 मिनट का तो काम है। आ जाओ। चलो बहुत जल्दी काम हो जाएगा भैया, फटाफट। अम्मा, सामान वामान तो हम बाद में रख देंगे, लेकिन अब भागो वाली हमारी रुंझुन दीदी इस घर में आ गई है। अब तो आप खुश है ना? ये गुड्डू ऐसे काहे बोलत हो?
लागत है दोनों में कुछ अनबन हो ही रही है। जब तुहार मामा मामी अपन मातारे के ना हो सके तो तुहार का होइए। और वैसे भी पत्नी का स्थान पति के पास होता है। देखो बिटिया, पति पत्नी का एक दूसरे खातिर जो जिम्मेदारी होता है ना, तो उतना हक भी होता है। सब भूल के गुड्डू का साथ दो, गुड्डू की बात मानो। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। या बैठिए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। बंटू विष्णु तुम भी बैठो, बैठो। डायमंड बेटा आओ, सामान रखो। बबली बेटी आप भी बैठिए, आप बैठिए बैठिए। इत्मीनान से बैठिए। मैं कहता हूँ पाटेश्वरी, बुरे वक्त में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। और मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। लेकिन अपनी भांजी के पति को पहचानने में चूक हो गई मुझसे। उसने मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि नीलामी में उसने उस घर को ही खरीद लिया। अब पाटेश्वरी, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करो। कोई बात नहीं रज्जू पांडे जी, आपको जब तक घर वगैरह नहीं मिले आप यहाँ पे रह सकते हैं। मैं चाय का इंतजाम करवाता हूँ। हम कहते हैं कोई चाय वाय नहीं मिलेगी इनको। और आप इनकी बातों में मत आइए। अपना घर द्वार बेचकर सड़क पर आ गए हैं ये लोग। अरे सारी दुनिया के लोग तो इनसे बचना चाहते हैं और आप इनको अपनी गोद में बिठाने तैयार हैं। अरे मजबूर लोगन की बेइज्जती काहे कर रही हो? अरे काहे का इज्जत इनका? इनके साथ तो यही करना चाहिए। हम अपनी आंखों से देखे हैं, बड़े बड़ी मसाल लेकर अपनी भांजी का घर जलाए थे ये लोग। हमको इनकी परछाई भी नहीं चाहिए हमारे घर में। जिंदगी के नाम पे आप रोग हैं, रोग। अरे अपनी भांजी, उसका पति जिसका आप बदनामी कर रहे हो, हम जानते हैं शादी से पहले उसका क्या दुर्दशा था। 20-20 नौकर घर में होने के बावजूद अनाथ भांजी से घर में काम करवाते थे, मारते थे, पीटते थे, और तो और उसका शादी गुंडे से करा दिए। वो तो वो बेचारी का भाग था जो गुंडा आदमी को इज्जतदार आदमी बना दिए। पूरा घर की अशुद्धि कर दिए। पंडित जी को बुला के घर की शुद्धि करानी पड़ेगी। चलिए निकलिए सब। अब भाई साहब का है ना, हम जोन कहा तो ना, सारा है ना, सारा इन लोगन की वजह से हुआ है। सब ये लोगन में है। अरे बहन जी, वो कहे ना, अब हमको और हमरे पांडे जी को और हमरा डायमंड को रहने दीजिए। इस सारा बदमाशन को ना घर के बाहर का रास्ता दिखाई दीजिए। खाली हम लोगन को रह दीजिए, रहम कीजिए। मैं कहता हूँ, देखिए पाटेश्वर, अब मिट्ठू जी ने जो कहा है ना, वो ज्वलंत सत्य है। पाटेश्वर जी, बदमाशी इन्हीं लोगों की है। अबे दीदी, तुम हमको जरा ये बताओ बे। अबे हम और हमार बीच तो पाड़ तुमको का गलत लागत है, बदमाश लागत है, बताओ बे। रज्जू भैया, 420, 302, 307 ऐसी ऐसी धाराएं भी हम पर लगवा दो। अभी अपनी छाया पाने के लिए आप हम सब लोगों को बबूल के सूखे पेड़ पे टांग रहे हैं। तो? अरे दीदी, फैसला तो अभी हो जाएगा कि कौन बदमाश है और कौन शराफत का पुतला। तो काहे बंटू जी? सही करे बिल्लो रानी। और रज्जू भाई साहब कि झूठ की लंबाई तो कभी ना खत्म होने वाली साड़ी की लंबाई के जैसी है ना? अरे मैं कहता हूँ तुम चुप रहो बंटू। ये कैसी बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अबे हम तो कहे थे ना दीदी कि अबे गणास हमारे का है ना, तो रज्जू भाई साहब के अबे मुंडी पे मारो और का। अबे जरा ये बताओ, हाँ अभी सब जो कीड़ा धरा है ना, वो हम तुमको बताते हैं। ये जो रज्जू भैया है ना, उनकी मेहरारू ये मिठा चिका है और का। तो ये सुन लिए, अपने कानों से सुनिए। एक कलसन वाली अबे तिबे से नीचे बात नहीं करती है। अरे इनका नातमा हमारे बाल बच्चा पे क्या असर पड़ेगा? निकलिए, आप हमारे घर से निकलिए, चलिए। अरे मैं कहता हूँ पटेश्वर,
देखो पांडे जी, अब हम आपकी कौनो मदद नहीं कर सकते हैं। जब तुहार मामा मामी अपन मातारे के ना हो सके तो तुहार का होइए। और वैसे भी पत्नी का स्थान पति के पास होता है। देखो बिटिया, पति पत्नी का एक दूसरे खातिर जो जिम्मेदारी होता है ना, तो उतना हक भी होता है। सब भूल के गुड्डू का साथ दो, गुड्डू की बात मानो। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। ये ऐसे ऐसे उधर अब यहीं रख दो अभी बेटा। हाँ, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, आराम से करो ना। बस 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 सारा 1 मिनट भाई। अम्मा बताओ हम क्या करें? गुस्सा है हमसे गुड्डू जी, बात नहीं कर रहे हैं। अम्मा तुम तो जानती हो हमको, हमसे नहीं देखा गया मामा मामी की हालत। हमने उनसे बोल दिया कि उनको यहीं रहने दें, तो हमसे गुस्सा हो गए। अम्मा देखो, हमको बताओ मत। हम जानते हैं कि उन लोगों ने बहुत गलत किया है और उन लोगों को कोई माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन हम क्या करें, हम नहीं देख पाए। तुम ही बताओ, अगर माँ पापा होते तो क्या गुड्डू जी उनके साथ ऐसा करते? अरे तो तुम यही काहे नहीं सोचत हो कि तुमरे माँ बाबूजी होत तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा करत? गुड्डू जो भी फैसला लिया है सही फैसला लिया है। ये घर जहाँ तुम अपना बचपन बिताए, जहाँ तुम बड़ी भाई, जहाँ से हमरा सारा याद जुड़ा है, वो घर गुड्डू हमको वापस दे दिया। वही लिए वो अपना सब कुछ दाव पे लगाई दिया। हमरी इज्जत बचाई, हमका घर से बेघर हो के बचाया। ए ऋण तो हम कभी ना भूलिए। अम्मा तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि गुड्डू जी का दिल कितना बड़ा है? इतना बड़ा जोखिम उठाया उन्होंने, ये भी नहीं सोचा कि खर्चा कैसे चलेगा। हम सब समझते हैं अम्मा। वही तो हम कहते बिटिया, गुड्डू तुहार जीवन साथी है। ओके प्यार व्यवहार से खुश रखो, हर कदम पे तू ओका साथ रहे। तुमने मामा मामी के बारे में जो भी फैसला किया है बहुत सही किया है। अरे बिटिया, जब तुहार मामा मामी अपन मातारे के ना हो सके तो तुहार का होइए। और वैसे भी पत्नी का स्थान पति के पास होता है, उसके लिए पति सबसे बड़ा होता है। वही का खुश रखो। हम समझ रहे हैं अम्मा, लेकिन कुछ नहीं समझे। गुड्डू खातिर तुमसे बढ़कर कोनो चीज नहीं है, तभी तो तुम्हारे लिए वो इतना बड़ा त्याग किया। देखो बिटिया, पति पत्नी का एक दूसरे खातिर जो जिम्मेदारी होता है ना, तो उतना हक भी होता है। वो जिम्मेदारी निभावता है तो तुम उसका हक दो। हमारी बात मानो, सब भूल के गुड्डू का साथ दो, गुड्डू की बात मानो। वो जिन बैताल का जो फौज है ना, आपने लिए बहुत होशियार है। वो भूखे नहीं मरिए, समझी? तुम फालतू का चिंता नहीं करो। अरे गुड्डू बेटा। हाँ माँ। सुनो, रख दो बेटा। अब हम कहते, अब यहाँ की चिंता तुम छोड़ो। ये सब तो कुक्कन महादेवी और हम जमाए लिए। तुम दोनों जाओ और अपन घर गृहस्थी का सामान सब लपेट के यहाँ ले जाओ। अरे अम्मा, बाद में रहेंगे, कौन सा सामान भागा जा रहा है? अरे बेटवा, हम नहीं चाहते कि तुम हमका अकेला छोड़ के इधर उधर जाओ। अब तो ये तुम्हारा घर है बेटा, यही लिए कहते
जाओ अपन सामान ले आओ। ठीक है अम्मा, तुम जोर दे रही हो तो ठीक है, चले जाते। हंसी खुशी जाओ, खुशी खुशी सामान बांध के हंसत हंसत वापस आ जाओ, लड़ियो नहीं। हाँ चले। सुनो, सारे टाइम मामा मामी के नाम का माला ना ही जपियो, गुस्सा ही जाएगा गुड्डू। और गुस्सा ही जाए ना तो खोपड़िया नीचे करके हंस दियो, खुश हो जाइए। चलो जाओ जाओ। ये लड़का का हम कितना गलत समझ रहे हैं। इतना बड़ा हृदय दिए है प्रभु वही का कि दुनिया छोट पड़ जाई है। गुड्डू ना होत आज हमरी औलाद तो हमका रास्ता पर लाए देत। अबे बिस्तु पाड़े, हाँ अबे कनौज है, ये लिप लेला का रेगिस्तान में खत्म ही नहीं हो रहा है। सब में बिस्तु पाड़े तुम नहीं कलेक्शन है। अबे साली कलसन वाली, बड़ा कौन सा कलेक्शन है बे? बकवास करे जा रही है। अरे मैं कहता हूँ विष्णु, ये कलसन वाली बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सारे तुम्हारे किए हुए कलेक्शन है। अरे ना तुम घर गिरवी रखते और ना हमें घर से बेघर होना पड़ता। सारे फसाद की जड़ ये विष्णु नाम का रिक्शा है। हाँ, चलता तो है नहीं, खड़खड़ाता रहता है। हाय हाय रे सब जनो इतर के जगह ना काहे मुंह से चार उगला तो अब हमसे चला नहीं जाते। अरे पता तो होना चाहिए कि हम लोग का जाएगा कहाँ है। अरे विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान की असली पहचान होती है। ये बात मैं कठोरता पूर्वक कह रहा हूँ। अगर आप चल सकती है तो चलिए, नहीं तो आप कहीं और इंतजाम कर लीजिए बेशक अपना। अरे मैं रज्जू पांडे कहीं ना कहीं अपना आसरा ढूंढ लूंगा। आसरे का क्या है पापा, रहने के लिए तो हम लोग मंदिर में भी रह सकते हैं। मैं कहता हूँ कौन से मंदिर की बात कर रहे हो? अरे कहाँ है मंदिर? कितनी दूर चलना पड़ेगा और बताओ? ज्यादा दूर नहीं, आगे देखिए वो रहा मंदिर। मैं कहता हूँ मिट्ठू जी, मैंने ये जगह बहुत अच्छी ढूंढी है बैठने के लिए। ए डायमंड, अबे जरा देखो तो आसपास में पानी का इंतजाम हो सकते का? और हाँ, जरा ये भी पता करो कि मंदिर में भंडारा कब हुई है। जाओ जरा। अरे बाप रे। अरे आप लोग कहाँ बैठे हो यहाँ पे? कौन बोला डेरा जमाने को? अरे मैं कहता हूँ पंडित जी, देखिए मेरे और मेरे परिवार के पास रहने को छत नहीं है, इसीलिए हमने मंदिर में आसरा लिया है। अरे भाई कुछ भी हो, हम यहाँ आसरा नहीं दे सकते भाई। काहे ना पंडित जी, हम सब बहुत थके हुए हैं, एक दिन के लिए टिकने दीजिए ना। अरे भाई कहा ना, हम यहाँ एक दिन के लिए भी टिकने नहीं दे सकते आपको। अबे पंडित जी, अबे कहाँ एक दिन फेंक लगा रखे हो? अबे रुके दो ना। पंडित जी, कोई डीएम का ऑर्डर है क्या जो यहाँ नहीं रह सकते, या आपने जज का स्टे ऑर्डर लिया है? भैया इसीलिए, ये आपकी वकीली की वजह से आपको यहाँ रहने नहीं मिलेगा। भूल गए, ये मंदिर ठाकुर गिरधारी सिंह का बनवाया हुआ है। उन पे जो झूठा केस हुआ था, आप ही ने बनाया था ना वो झूठा केस। तब से ठाकुर साहब ने कसम खा ली है कि आप और आपके परिवार वालों को कभी भी गलती से मदद नहीं करेंगे। हाँ, उठाइए अपना सामान, जाइए यहाँ से। साले विष्णु पाड़े, अबे साले ससुरे, कन्नौज के हर आदमी के पिछवाड़े में ना बे, अबे दुश्मनी का तरस बोलिए तुम। मन तो करत ना कि तेरे सोल लाए के ना, अबे साला ससुर तुम्हारा नाक काट ना। हाँ ससुरी क्या करती है बे? चुप कर। ए पंडित जी, हाँ अबे रहम करो, हम लोग ना यहाँ शांति से रहिए। हाँ अगर तुम ना ही रखिए तो हम लोग कहाँ जाइए? देखिए क्षमा कीजिए, आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमें गिरधारी सिंह जी को खबर करनी पड़ेगी, वही आके निकलवाएंगे आपको।
अरे भैया चलिए यहाँ से, उठाइए आप। जा रहे हैं। उठाइए आपका सामान, चलिए। चल कलशन वाली पोटली का। आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? ये क्या है? नोटिस है, घर के कागजात जो दे दिए हमने। हमारा घर बेच रहा है वो। कल से घर हमारा नहीं है।